waiting for the elevator. आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो है अगर टाइम पे अपना स्मोक डिटेक्टर ना बंद करो तो बाहर वाला अलार्म ऑन हो जाता है, और वो मैंने आप लोगों को सुनाया। अभी भी शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही हो। पूरी बिल्डिंग का बाय द वे अलार्म है जो इस वक्त बज गया है, और किसी ने अपने घर में जो है ना वो स्मोक इस लेवल की रहने दी है ना, मैं वो बाहर वाला भी जो डिटेक्टर है वो बाहर वाला वो भी डिटेक्ट कर गया है और अलार्म बज गया। ये हो गई कि मैं आप ये देखें आवाज़ आना शुरू हुई है। ये आ गया है जनाब फायर ट्रक। ओके, हेयर्स ट्रक नंबर 2। ये देखें तीन फायर ट्रक। अभी तक हमें अलार्म की रीज़न पता नहीं चली है। समटाइम इट इज़ जेन्युइन हाउस। अभी तक बज रहा है कम से कम 5-10 मिनट हो गए इस अलार्म को बजते हुए, कान दुख गए मेरे। तो जी वादे के मुताबिक आप लोगों को फायर ट्रक का भी मैंने दिखा दिया सीन। अल्लाह अल्लाह करके अलार्म बंद हुआ और ये तीनों ट्रक जो है अब जा रहे हैं वापस। 20 मिनट जो है ना सही तमाशा लगता है। तो हेलो अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप यूट्यूब। जी जनाब, सुबह का आगाज़ हो चुका है। जज़ा को आपने नाश्ता करते हुए देखा और अब जज़ा इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रही है। ऑनलाइन क्लास कम और नाच गाना उस वक्त ज़्यादा हो रहा था क्योंकि वो उसकी बेसिकली म्यूज़िक क्लास चल रही थी। अच्छा जी, इस वक्त मैं फिर घर के काम वाम करके आ गई हूँ किचन में। बेसिकली घर की सफाई करके किचन में आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। आज खाने में मैंने बनाया था कीमा और ये चिकन मैंने बनाया है क्योंकि आपकी बहन को सख्त अब डाइट की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये थोड़े से ऑयल में मैं एक चिकन बनाती हूँ और इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोग मेरा कंप्लीट रूटीन भी देखेंगे कि किस तरह से मैं अपनी जो डाइट है वो फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ चनों वाले चावलों की। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन सोचा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्याज ब्राउन किए हैं, साबुत गरम मसाला डाला है और चने डाल दिए हैं। कैन वाले चने हैं ये बाय द वे, और इनको मैंने ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई किया है। और उसके बाद मैंने अब शामिल कर दिया है इसके अंदर दही, और दही के साथ भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने चिकन स्टॉक डाला है और चमचे के बीच में चिकन स्टॉक को स्टक करके मैं इस तरह से डिज़ोल्व कर लेती हूँ ताकि इसके चंक्स ना आए मुँह में, वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। फिर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। और जब तक इस मसाले ने तेल नहीं छोड़ा मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया। तेल छूटने के बाद मैंने पानी ऐड किया है और उसके बाद जो है मैंने इसका नमक इस पॉइंट पे चख लिया था। नमक हमने इतना डालना होता है कि तेज़ लगे हमें। चावल डालने से पहले बेसिकली इतना नमक होना चाहिए। बस फिर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और इसको जो है इस वक्त बाय द वे मुझे लग रहा था कि पानी थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा मैंने और ऐड किया था। और फिर अब जो है ना मैं इसको पकने दे रही हूँ। बीच में हल्का हल्का सा मैंने हिलाया है। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सूख रहा है। जब चमचा मेरा जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से हिलेगा चावलों के बीच में, इसका मतलब है कि अब दम का टाइम आ गया है। चावल मेरे जो है वो तकरीबन आधा घंटा तो भीगते ही भीगते हैं, तो ये अच्छे तरीके से फिर दम भी होते हैं। और दम करने का तरीका मेरा ये होता है, मेरी अम्मी इस तरह दम किया करती थी। मैंने एक वेट रखा हुआ है अपनी पतीले के ऊपर और लौंग से जो है ना उसको ब्लॉक किया हुआ था पतीले को। और ये देखिए जनाब, बेहतरीन किस्म का चने वाला पुलाव जो है वो बन के रेडी हो गया है। एंड में जो है ये बड़ी बड़ी हरी मिर्चें मैं डालती हूँ, ये हमारे हस्बैंड साहब को बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये जो है ना दूसरे दिन का क्लिप है, लेकिन सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि जज़ा के बालों के साथ जो है मैंने क्या सलूक किया। आप मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इसके कटे हुए बालों की पिक्चर जो है तकरीबन 2 वीक्स पहले देख चुके हैं, तो ये काफ़ी पुराना क्लिप हो गया है अब। लेकिन मैं बस सोच रही थी कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है इसके बालों के साथ। इसके बाल मुझे आजकल बहुत तंग कर रहे थे, माशाल्लाह लंबे हो गए थे और इसके बाल जो हैं वो अच्छे घने हैं माशाल्लाह से। तो मुझसे मैनेज नहीं हो रहे थे। हर वक्त इसके या तो मुंह पे आए रहते थे या ये जो है ना बस बिखरा के घूम रही होती थी। तो बस मैंने कहा आज तो लड़की तुम्हारे बाल मैं काटूंगी। मैं बस ईद जाने का वेट कर रही थी, ईद जैसे ही गई है बाल कट गए। यू टर्न एंड शो अस। वाह, मैं कितनी अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। वाह। तो जज़ा के हेयर जो है ना बिल्कुल अब शॉर्ट हो गए हैं और इट्स एन इन्वर्टेड बॉब। थोड़ा सा लंबा होता है और बैक से शॉर्ट होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट। जज़ा इस तरफ आ जाओ बेटा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कट दिस हेयर कट। थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा तो है, लेकिन वो ये है कि इसके बाल कर्ली हैं तो उसमें ये खप जाएगा। अब ये शावर लेकर आई है
तो बाल इसके कर्ली कर्ली हो रहे हैं, लेकिन यकीन करें आप लोग, ज़िंदगी में मेरी जो सुकून आया है ना, वो उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। कितनी आराम से मैं इसके बाल अभी शैम्पू करके आई हूँ, कितने आराम से इसके बाल ड्राई हो रहे हैं, और सो इज़ी टू मैनेज। जो शॉर्ट हेयर होते हैं ना छोटे बच्चों के, मुझे लगता है छोटे ही रखने चाहिए। ओके जी, अब वापस हो गए बैक टू रूटीन। खाना पकाने के बाद बेसिकली जो हमारे घर में होता है वो ये होता है कि इस लड़की का हुलिया मैं दुरुस्त करती हूँ। ये सही मलंग हुलिया में घूम रही होती है, तो पकड़ के फिर इसके बाल बाल बनाए हैं और इसके ज़रा कपड़े शपड़े चेंज किए हैं। उसके बाद मैं बैल्कनी में चाय लेके आ जाती हूँ। अच्छा मौसम, चाय और बैल्कनी मेरी कमज़ोरी है। आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। फिर ताहिर और मैं जो है वो निकल जाते हैं वॉक के लिए। ये 4 ट्रैक की वॉक है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी वॉक चलती है और रास्ते में हम लोग क्या देखते हैं। ये ट्रैक 1 है। यहाँ पे सबसे पहले जो एक स्पेशल चीज़ आती है वो ये कबूतरों का ढेर है। ये पिजन्स जो है यहाँ पे जमा हुए होते हैं, लोग इनको दाना भी देते हैं। इनके नज़दीक जाओ तो ये देखें उड़ना शुरू हो गए। और उसके बाद शुरू हो जाता है ट्रैक नंबर 2। ट्रैक नंबर 2 पे कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, सिर्फ एक साइड पे ट्रैफिक होता है क्योंकि रोड है सारी, और दूसरी साइड पे जो है वो वॉलमार्ट की बैक साइड और बिल्डिंग्स वगैरह हैं दूसरी। तो ये छोटा सा भी है ट्रैक। और जी अब आ गया है ट्रैक नंबर 3। ये सबसे मेरा फेवरेट ट्रैक है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत मज़े मज़े के घर बने हुए हैं, कॉन्डोज़ की बिल्डिंग्स हैं, बेसिकली अपार्टमेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे कॉन्डोमिनियम भी कहा जाता है। और जो है टाउन हाउस भी बने हुए हैं, और ग्रीनरी तो कमाल की है। और इस वक्त जो है वो वॉक करने का और ऐसे ट्रैक पे चलने का मज़ा आ रहा था। ये बेसिकली तमाम एरिया मेरे घर के इर्द गिर्द का ही है। पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी खासी है, बड़ी लाइब्रेरी है। इसके आसपास जो है ना सही की ग्रीनरी है। सो ये देखें आप, विंडो आएगी यहाँ से, आपको लाइब्रेरी जो है वो काइंड ऑफ अंदर से भी ग्लिम्स मिल जाएगा कि किस तरह की लाइब्रेरी है। सो आई होप यू गाइस कैन सी, आई होप यू गाइस कैन सी मी टू। सो ये लाइब्रेरी अंदर से है, टेबल्स वगैरह रखी हुई हैं रीडिंग के लिए। और ये हैं वो प्लांट्स, इनमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही हल्की हल्की है, इट्स नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग बट सही ब्यूटीफुल खुशबू। अच्छा जी, अब थोड़ी सी धूप निकल आई है और ये आ गई हैं हमारी बिल्डिंग्स, मगर ज़ाहिर है इस वक्त हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, तो घूम के पीछे से फिर वापस आएंगे ताकि वॉक हमारी कंप्लीट हो जाए। चाहे तो बेईमानी करके यहाँ से भी जा सकते हैं, मगर ऐसा हम नहीं करेंगे, है ना ताहिर। ट्रैक नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ट्रैक नंबर 2 का भाई है, बोरिंग, और वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा, अब जो है हम बस घूम के जा रहे हैं वापस से ट्रैक नंबर 1 पे। अच्छा जी, आ गए हैं अब ट्रैक नंबर 1 पे वापस। बेसिकली होता ये है कि ट्रैक नंबर 1 के मिडल से हम अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं और उसका अदर हाफ जो है वो ये इस वक्त पूरा कर रहे हैं। तो जिन सीढ़ियों से उतरे थे उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के वापस अपनी बिल्डिंग में चले जाएंगे। बैक साइड पे बेसिकली सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतर के हम अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा, इस ट्रैक पे जो है राइट साइड पे मेन रोड है, ये बहुत बड़ी रोड है, और लेफ़्ट साइड पर जो है वो तमाम मेरी कम्युनिटी की बिल्डिंग्स जो अक्सर आप मेरी बैल्कनी के शॉट्स में या अक्सर ड्राइव करते हुए भी नज़र आती होंगी आप लोगों को, ये वो बिल्डिंग्स हैं सारी। हम देर से निकले थे और जी वॉक हुई डन। अब हम हैं अपनी बिल्डिंग में, वेटिंग फॉर दी एलिवेटर। ओके जी, थोड़ी देर में हम जाएंगे पार्क, मगर पार्क से पहले जो है वो चल रहा है जज़ा का खाना। जो चने वाले चावल मैंने बनाए थे इसको खिला दूँगी, क्योंकि ऊपर जब हम आते हैं तो देर हो जाती है, फिर इसका बेड टाइम होने वाला हो जाता है। तो नीचे जाने से पहले मैं इसको खाना खिला के ले जाती हूँ ताकि इसके खाने से एटलीस्ट फारिग हो जाऊँ। I have hiccups. You have hiccup? Watch this. Wow. और जी क्योंकि अब मौसम अच्छा है तो हर शाम को जज़ा जो है वो मस्ट जाती है पार्क में, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स भी नीचे आई हुई होती हैं और हर जज़ा को इस वक्त सर्दी लग रही है। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के जो है वो थोड़ी गपशप कर लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा हमारा रिफ़्रेशिंग सा टाइम जो है ना इस वक्त गुजर जाता है। मगरिब तक हम लोग यहाँ बैठते हैं। जज़ा क्या हो रहा है गर्ल्स?
Sorry, teacher. ओके जाओ। और जी ऊपर आए हैं तो हो गया है डिनर टाइम। मैं और अजर और ताहिर अब इस वक्त खाना खाएंगे। एक ताहिर की प्लेट थी, एक अजर की, और ये मेरी है जिसमें थोड़े चावल हैं क्योंकि मुझे थोड़े ही खाने चाहिए चावल आजकल। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया इंशाल्लाह जल्द अपना रूटीन डाइट का भी शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड रहिएगा प्लीज़। और इस वक्त चल रहा है डिनर टाइम और अब जो है ना बज गए हैं 10। मेरे हाथ में है ग्रीन टी का कप और यहीं पे ख़त्म हो रहा है ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।